जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। ओम श्री मंत्रायणय नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश पहला अध्याय। वासुदेव देवकी का विवाह। भार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर उसे धैर्य बांधना। कृष्ण अवतार का उपक्रम। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनके चरित्रों का क्रमशः यथावत वर्णन किया। अब हे ब्रह्म ऋषि, यदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंशावतार हुआ था उसे मैं तत्वतः और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुने, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए थे उन सब का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंशावतार का चरित्र सुनो। हे महामुने, पूर्व काल में देवकी महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वासुदेव जी ने विवाह किया। वासुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर भोजन नंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके यो बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तूने लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। श्री पराशर जी बोले, यह सुनते ही महाबली कंस खांग निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वासुदेव जी यों कहने लगे, हे महाभाग, हे अनध, आप देवकी का वध ना करें। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वासुदेव जी से बहुत अच्छा कह देवकी का वध नहीं किया। इसी प्रकार अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहां उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेद पूर्वक करुण स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृतांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि सुवर्ण का तथा सूर्य गौ समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं। वह प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी है तथा वह ही कला काष्ठा निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल है। हे देव श्रेष्ठ गण, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश स्वरूप है। आदित्य, मरुदगण, संध्यागण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि प्रजापति गण, ये सब अप्रमेय महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, मैं और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, यह सारा जगत विष्णुमय ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के यह रूप समुद्र की तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के बाध्य बाधक होते रहते हैं। इस समय काल नेमी आदि दैत्यगण मृत्यु लोक पर अधिकार जमा कर अहर्निश जनता को केशित कर रहे हैं। जिस काल नेमी को समर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, उस समय वही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंद, बलिक पुत्र अति भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय
मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्य राज्यों की अनेक अश्रोहिणी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को यह बतलाए देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा समर्थ हूँ। अतः हे महाभागगण, आप लोग मेरे भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातल को ना चली जाऊं। पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर उसके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य ही है। वास्तव में मैं शंकर और आप सब लोगों नारायण स्वरूप ही है। उनकी जो जो विभूतियां हैं उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्य तथा बाध्य रूप से रहा करती है। इसलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चलें, वहां श्री हरि की आराधना कर यह संपूर्ण वृत्तांत उनसे निवेदन कर दें। हे विश्वरूप सर्वात्मा, सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वांश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहां गए और एकाग्र चित्त से श्री गरुड़ ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वेदवाणी के अगोचर प्रभु, परा और अपरा ये दोनों विधाएं आप ही हैं। हे नाथ, वह दोनों आप ही के मूर्त और अमूर्त रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्वज्ञ शब्द ब्रह्मा और पर ब्रह्मा, ये दोनों आप ब्रह्मामय के ही रूप हैं। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र हैं। हे प्रभु, हे अदोषय, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र ये सब आप ही हैं। हे आद पापते, जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल सूक्ष्म देह तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सबके विचार से युक्त जो अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोधक वाक्य है वह भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्त, अनिवर्च्य, अचिंत्य, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध, सनातन और पर से भी पर है। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त पाद आदि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं, तथा सबके अभेद होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे परमात्मा ने जिस धीर पुरुष की बुद्धि जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। आप अव्यक्त, अनिवार्य, अचिंत्य, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से ही शुद्ध, सनातन और पर से भी पर हैं। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त पाद आदि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं, तथा सबके अभेद होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे परमात्मा ने जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की अत्यधिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप ही में स्थित हैं, तथा जो कुछ भूत, भविष्य और अणु से भी अणु है वह सब आप प्राकृतिक से परे एकमात्र परम पुरुष ही हैं। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। हे अनंत मूर्ते, आपके नेत्र सब ओर हैं। हे धात, आप ही तीनों लोकों में अपने तीन पग रखते हैं। हे ईश, जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि
विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार सर्वगत रूप एक आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है वह आप ही है। ध्यानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। हे परमात्मा ने भूत और भविष्यत है जो कुछ स्वरूप है वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप अव्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है, समष्टि और व्यक्ति रूप है, तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप ह्रास और वृद्धि से रहित, स्वाधीन, अनादि और जितेंद्रियां हैं, तथा आपके अंदर श्रम, तंद्रा, भय, क्रोध और काम आदि नहीं है। आप अनिंद्र, अप्राप्य, निराधार और अव्याहत गति है। आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्मादि के आश्रय तथा सूर्यादि तेजों के तेज एवं अविनाशी है। आप समस्त आभरण शून्य, असहायों के पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण, आकरण अथवा कारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान अज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्न चित्र से कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। श्री पराशर जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्रबाहो, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार हो। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, हे अपरमेय, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति ब्रह परमाण है, तथा प्रधान, महत्व और अहंकारादि में प्रधान भूत मूल पुरुष से भी परे है। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूलबंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से स्थिर हो गए हैं। अतः हे अपरिमित वीर्य, यह संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई है। हे सुरनाथ, हम और यह इंद्र, अश्वनी कुमार तथा वरुण, यह रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो उन सब बातों के लिए आज्ञा कीजिए। हे ईश, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वासुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरा यह केश अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यह कालनेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्री हरि अंतर्धान हो गए। हे महामुने, भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वासुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वासुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को
कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा। श्री भगवान बोले, हे निंद्रे, जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की खुशी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सबके मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश से देवकी के वासुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ में ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना, जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदंतर हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भद्र पद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूंगा और तू नवमी को उत्पन्न होगी। हे अनिंदते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वासुदेव जी मुझे तो यशोदा के और मुझे देवकी के शयन ग्रह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकने ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे भागिनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सत्रीति, शांति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धरती, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है, वह सब तू ही है। जो लोग प्राय काल और स्वयं काल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं तेरी कृपा से पूर्ण हो जाएगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भाष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा दी हुई वह समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होगी। हे देवी, अब तू मेरे बताए हुए स्थान को जा। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। दूसरा अध्याय। भगवान का गर्भ प्रवेश तथा देव गण द्वारा देवकी की स्तुति। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवे देव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगदात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंचा जाने पर श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर के आज्ञानुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रह गण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से दीप्यमान देवकी जी को भी देख ना सकता था। उन्हें देखकर चित्त थकित हो जाते थे। तब देवतागण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई देते हुए अपने शरीर में भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी की अहर्निश स्तुति करने लगे।
देवता बोले, हे शोभने, तू पहले ब्रह्मा प्रतिबिंब धारिणी मूल प्राकृतिक हुई थी और फिर जगती धाता की वेद गर्भा वाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृज्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा ज्ञानमयी वेदात्री हुई है। तू ही फलमयी यज्ञ क्रिया और अग्निमय अरणी है। तू ही देव माता अदिति और दैत्य प्रसु दिति है। तू ही दिनकरी प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु सूचना है। तथा तू ही न्यायमयी परम नीति और विनय संपन्नता लज्जा है। तू ही काममयी इच्छा है, संतोषमयी तुष्टि, बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारिणी दृष्टि है। ग्रह नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाला तथा कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगदाती, हे देवी, ये सब तथा और भी सहस्रों और असंख्या विभूतियां इस समय तेरे उदर में स्थित है। हे शुभे, समुद्र, पर्वत, नदी, द्वीप, वन और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम, खरवट और खेटादि से संपत्र समस्त पृथ्वी, संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु, ग्रह, नक्षत्र एवं तारागणों से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण, सबको अवकाश देने वाला आकाश, भूलोक, भूलोक, सबलोक तथा 6 महाजन तप और ब्रह्मालोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अंतवर्ती देव, असुर, गंधर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुहा, मनुष्य, पशु और जो अन्याय जीव हैं, हे यशस्विनी, वह सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अनंत सर्वगामी और सर्वभावन है तथा जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा समस्त परिमाण परिच्छेद के विषय नहीं हो सकते, वह ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित है। तू ही स्वाहा, सवधा, विधा, सुधा और आकाश स्थिता ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है, उस प्रभु को तू प्रीति पूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। जय श्री राम। तीसरा अध्याय, भगवान का आविर्भाव तथा योग माया द्वारा कंस की वंचना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्य देव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्म दिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गया तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गई। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्व राज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए। यज्ञाग्नि फिर प्रज्वलित हो गए। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के अभिभूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख आनंद आन का दुंदुभी वासुदेव जी स्तुति करने लगे। द्विजोत्तम महामती वासुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वासुदेव जी बोले, हे देवेश्वर,
यद्यपि आप प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोगों को धारण करते हैं, तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वह देव हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मा ने आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृतांत न जानने पावे। श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है, इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए। तथा वासुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वासुदेव जी के बाहर जाते समय कारा गृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निंद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जल राशि को अपने फनों से रोककर श्री शेष जी आन आन का दुंदुभि के पीछे पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वासुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मित्रे, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुए यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वासुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह से चले आए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वासुदेव जी ने कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्वतः स्थित हो गए। हे द्विज, तदंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह राक्षस सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृतांत कंस को सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रुधे हुए कंठ से छोड़ 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 ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त एक ही महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्व वह हरि ही तुम्हारे पूर्व जन्म में भी काल थे। अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कह वह दिव्य माला और चंदन आदि से विभूषिता तथा सिद्ध गण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाशमार्ग से चली गई।